कराची में सालाना 1.5 अरब रुपए का पानी चोरी करने वाला गैर कानूनी वाटर हाइडेंट पकड़ा गया। पानी चोरी करने के लिए इस वाटर हाइडेंट ने 20 फुट गहरी और 200 फीट लंबी सुरंग बना रखी थी। पानी की लाइनें और जेर जमीन टैंक बनाकर किस तरह फिल्टर प्लांट की आड़ में ये फैक्ट्री गैर कानूनी वाटर हाइडेंट का काम चला रही थी। फिल्टर प्लांट में वाटर टैंकर्स को भरने के लिए बाकायदा वेयर हाउस भी बनाया गया था। शाह फैसल कॉलोनी कोरंगी लांडी का पानी चोरी करके किस तरह फरोख्त किया जा रहा था, आइए जानते हैं एमडी वाटर बोर्ड की ज़बानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन पिछले 2 माह से इलीगल वाटर कनेक्शंस, इलीगल हाइडेंट्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहा है और इसी सिलसिले में एक कड़ी में हम यहाँ पर ये जो आरओ प्लांट के नाम से चल रहा था, ये सुकन खाने का हदूद है और लेबर स्क्वायर के पास यहाँ पे हमने तकरीबन कोई 18 फुट गहरी खुदाई की, जिसके बाद हमें पता चला कि कोई तकरीबन 150 फुट पाइपलाइंस डाल के, जो कि तकरीबन 4 पाइपलाइंस थी और 6 पाइपलाइंस थी 4 इंच दायरा की, और जो यहाँ अंदर आ रही थी। जब हमने इसको ट्रेस करना शुरू किया तो पता चला कि इसके अंदर तो पूरी एक सुरंग मौजूद है, और फिर जब हमने उस सुरंग को फॉलो किया तो वो आगे जाके वो एक दीवार में बंद हो गई, तो और उसके आगे जो है वो बहुत सारी बोरियां पड़ी हुई थी, जो कंक्रीट की वॉल में वो सारे पाइप जा रहे थे। अब उसको ट्रेस करने की कोशिश की तो पता चला कि यहाँ तो कोई ऐसी जगह मिल ही नहीं रही कि जहाँ पर है। दाएं जानिब हमने देखा तो 2 कमरों के दरमियान में बीच में एक जो है वो मुख्फी किस्म का एक कमरा था, जिसको जब तोड़ा गया तो पता चला उसके नीचे जो है वो एक बहुत बड़े 3 टैंक्स थे, और उन 3 टैंकों के अंदर ये पानी के पाइप, जो 6 पाइपलाइंस हैं वो उनके अंदर आ रही थी। और यहाँ पे उन्होंने बहुत जल्दबाजी में अपने वहाँ से पंप सेट उतारे हैं और पाइप बाकायदा काटे हैं, लेकिन ये पूरा पाइप नेटवर्क जो है एंड टू एंड इनके अंदर 250-300 फुट और अंदर जा रहा है, जो कि मेन इनके कई लाख गैलन के पाइप इनके टैंक्स हैं। उसके अलावा 200 फुट के गहरे इनके 2 जो हैं वो वेल्स हैं, और उन वेल्स में लगातार ये, क्योंकि यहाँ जो पाइपलाइन जा रही है हमारी 54 इंच डाया की है, जिसके अंदर कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 40 से 50 MGD की है, और ये 50 MGD जो है पानी लगातार चल रहा होता है, और इस पानी को अगर आप बड़े आराम से किसी वक्त भी साइफन कर सकते हैं, अगर जिस तरह ये हालात थे। और जितने बड़े पैमाने की चोरी है, तकरीबन 2 मिलियन गैलन डेली पानी चोरी करें तो तकरीबन 1 साल में ये कोई 1.5 अरब रुपए बनते हैं, और अगर ये 10 साल से काम कर रहे हों तो ये 15 अरब रुपए बनते हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का जो पानी है जो वो चोरी करते रहे हैं, और इसमें हमें तमाम सबूत मिल गए हैं, और आज ही इसकी इंशाअल्लाह ताला FIR दर्ज होगी। ये तमाम जो जगह में आपके बाएं जानिब मौजूद है, ये इस कदर खुफिया अंदाज में बनाया गया और टैंक बनाया गया है कि अगर कोई शख्स आम हालात में भी इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करे तो इसको नहीं देख सकता। अच्छा सर, आपने कोई वाटर बोर्ड के अमले के खिलाफ एक्शन लिया है? क्योंकि यहाँ पे तैनात भी तो होगा आपका अमला, वो क्या कर रहा था? इतनी बड़ी सुरंगें निकल रही हैं, इतने पाइप्स जा रहे हैं, यहाँ से इनलीगल कनेक्शन है, शहर में पानी नहीं है लोगों के पास, वो चीख रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, हम कवर कर रहे होते हैं उसको। तो वाटर बोर्ड के अमले के खिलाफ कोई कार्रवाई आपने की है? इन्वेस्टिगेशन देखिए, अभी इसमें अगर अमला सामने आया तो क्या नॉमिनेशन होगी FIR में? जी बिल्कुल। देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जब ये बना है सेटअप, उस वक्त 2011-12 में अगर सेटअप बना है तो उसमें हम इसके जियो जो हैं वो पोजीशनिंग करने के बाद इनके इमेजेस लेंगे, जिसको हम सैटेलाइट इमेजेस कहते हैं, और उसमें ये साबित होगा कि अगर जिस टाइम पीरियड में बना है तो उस टाइम पीरियड में जो एक्सीएन मौजूद था यहाँ पे, उसके ऊपर भी फ़र्द जुर्म आयद होगी, बिकॉज उसके सामने अगर ये हुआ है उसके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई होगी। आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये तमाम टैंक्स जहाँ पे ये जाते हैं, उन तमाम टैंक्स की हमने सैम्पलिंग भी ले ली है, और वो तमाम टैंक्स इससे पहले भी हमने सैंपल ली थी। आप इस चीज़ से अंदाज़ा करें कि सिर्फ 628 ppm का आया था TDS, जो कि 500 में तो आप पी सकते हैं। तो ये कौन सा RO था जहाँ पे आपने इसको इस तरह चलाया? ये यकीनन पानी चोरी हो रहा था, और आज ये बात साबित भी हो गई। ठीक है, कौन मुलव्विस है इसमें? कोई नाम आपके सामने आए हो? कौन चला रहा था ये? जी, इस वक्त जो हमारे पास नाम आया है वो काशिफ तस्लीम साहब हैं, जो उसके ओनर हैं। उसके अलावा और भी लोग हैं जो साथ में,
ये बात इस वक्त तो इन्वेस्टिगेशन में जाएगी मज़ीद फर्दर कि कौन इससे बेनिफिशरी हो रहा था, लेकिन ये बात हम आपको वाजे कर देना चाहते हैं कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन न सिर्फ ये बल्कि अब मुझे तो ये भी शक पड़ रहा है कि यहाँ दाएं जानिब एक स्विमिंग पूल मौजूद है और उसको भी उसी तरह जो है वो शेल्टर दिया गया है जिस तरह यहाँ बाएं जानिब दिया गया था। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ अगर अभी साइड वॉल ना तोड़ते तो आप उस खुफिया कमरे में जा ही नहीं सकते थे, और जब आप उस खुफिया कमरे में ना जाते तो यह भी मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये कि ये इन्होंने यहाँ से दाएं जानिब टर्न करके इसको एक फिलिंग स्टेशन है हमारा यहाँ पर सामने नज़र आ रहा है यहाँ पर, और उसको इनके जो इनका सर्विस स्टेशन है उसके हार्ड स्टैंडिंग के नीचे यानी तकरीबन कोई उसके ऊपर 4 फुट कंक्रीट था, उस कंक्रीट को तोड़ने के बाद जैक हैमर्स के साथ, क्योंकि हमें अंदाज़ा हुआ कि ये शायद इस तरह उन्होंने हाईजैक करके इसको इस्तेमाल किया है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन जो है वो डिटरमिन्ड है इनके ख़िलाफ़ भरपूर